संक्षिप्त महाभारत के आश्रम मेधिक पर्व में अहंकार से पंच महाभूतों और इंद्रियों की सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवत का वर्णन तथा निवृत्ति मार्ग का उपदेश। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षिगण, अहंकार से पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं पंच महाभूतों में अर्थात इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक विषयों में समस्त प्राणी मोहित हो रहे हैं। महाभूतों का नाश होने के समय जब प्रलय का अवसर आता है, उस समय समस्त प्राणियों को महान भय का सामना करना पड़ता है। जो भूत जिससे उत्पन्न होता है उसी का उसमें लय हो जाता है। ये भूत अनुलोम क्रम से एक के बाद एक प्रकट होते हैं और विलोम क्रम से इनका अपने अपने कारण में लय होता है। इस प्रकार संपूर्ण चराचर भूतों का लय हो जाने पर भी स्मरण शक्ति से संपन्न धीर हृदय योगी पुरुष नहीं लीन होते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इनको ग्रहण करने की क्रियाएं ये करण रूप से अर्थात सूक्ष्म मन स्वरूप होने के कारण नित्य हैं। अतः इनका भी प्रलय काल में लय नहीं होता। स्थूल पदार्थ अनित्य हैं और उनको मोह के नाम से पुकारा जाता है। शरीर के बाह्य अंग, रक्त मांस के संघात आदि स्थूल एवं अनित्य हैं, इसलिए ये दीन और कृपण माने गए हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान ये पांच वायु नियत रूप से शरीर के भीतर निवास करते हैं। अतः ये सूक्ष्म हैं। मन, वाणी और बुद्धि के साथ गिनने से इनकी संख्या 8 होती है। ये 8 इस जगत के उपादान कारण हैं, जिनकी त्वचा, नासिका, कान, आंख, रसना और वाक ये इंद्रियां वश में हों, मन शुद्ध हो और बुद्धि एक निश्चय पर स्थिर रहने वाली हो, जिसके मन को उपयुक्त इंद्रिय आदि रूप 8 अग्नियां संतप्त ना करती हों, वह पुरुष कल्याण में ब्रह्म को प्राप्त होता है। उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होता। द्विजवरों, अहंकार से उत्पन्न हुई जो 11 इंद्रियां बतलाई गई हैं, उनका अब विशेष रूप से वर्णन करूंगा। सुनो। कान, त्वचा, आंख, रसना, नाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाक ये 10 इंद्रियां हैं। मन 11वीं इंद्रिय है। मनुष्य को पहले इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, तत्पश्चात उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इन इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। कान आदि 5 इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियां कहते हैं और शेष 5 इंद्रियां कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। मन का संबंध ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों से है और बुद्धि 12वीं इंद्रिय है। इस तरह क्रमशः 11 इंद्रियों का वर्णन किया गया। इनके तत्व को अच्छी तरह जानने वाले विद्वान अपने को कृतार्थ मानते हैं। अब समस्त ज्ञान इंद्रियों के भूत, अविभूत और विविध विषयों का वर्णन किया जाता है। आकाश पहला भूत है, कान उसका अध्यात्म इंद्रिय, शब्द उसका अधिभूत विषय और दिशाएं उसकी अधिदेवत अर्थात अधिष्ठात्र देव हैं। वायु दूसरा भूत है, त्वचा उसका अध्यात्म, स्पर्श उसका अभिभूत और विद्युत उसका अधिदेवत है। तीसरे भूत का नाम है तेज। नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका अधिभूत और सूर्य उसका अधिदेवत है। जल को चौथा भूत समझना चाहिए। रसना उसका अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और चंद्रमा उसका अधिदेवत है। पृथ्वी 5वां भूत है। नासिका उसका अध्यात्म, गंध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदेवत है। इन 5 भूतों में जो अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव हैं, उनका वर्णन किया गया। अब कर्म इंद्रियों से संबंध रखने वाले विविध विषयों का निरूपण किया जाता है। तत्वदर्शी ब्राह्मण दोनों पैरों को अध्यात्म कहते हैं और गंतव्य स्थान को उनके अधिभूत तथा विष्णु को उनके अधिदेवत बतलाते हैं। गुदा अध्यात्म है और मल त्याग उसका अधिभूत है तथा
मित्र उसके अधिदेवता हैं। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला उपस्थ अध्यात्म है और तेज उसका अधिभूत है तथा प्रजापति उसके अधिष्ठाता देवता हैं। दोनों हाथ अध्यात्म बतलाए गए हैं। कर्म उनके अधिभूत और इंद्र उनके अधिदेवता हैं। वाणी अध्यात्म है और वक्तव्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदेवत है। पंचभूतों का संचालन करने वाला मन अध्यात्म कहा गया है। संकल्प उसका अधिभूत और चंद्रमा उसके अधिष्ठाता देवता माने गए हैं। संपूर्ण संसार को जन्म देने वाला अहंकार अध्यात्म है और अभिमान उसका अधिभूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठाता देवता हैं। विचार करने पर बुद्धि अध्यात्म मानी गई है। मंतव्य उसका अधिभूत और ब्रह्मा उसके अधिदेवता हैं। प्राणियों के रहने के 3 ही स्थान हैं, जल, थल और आकाश। चौथा स्थान संभव नहीं है। देहधारियों का जन्म 4 प्रकार का होता है, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। तपस्या और पुण्य कर्म का अनुष्ठान यही विद्वानों का कर्तव्य है। कर्म के अनेकों भेद हैं, उनमें यज्ञ और दान ये प्रधान हैं। वृद्ध पुरुषों का कहना है कि द्विजों के कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के लिए वेदों का अध्ययन अत्यंत पुण्य का कार्य है। जो मनुष्य इस विषय को विधि पूर्वक जानता है वह योगी होता है तथा उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से अध्यात्म विधि का यथावत वर्णन किया। ज्ञानी पुरुषों को इस विषय का सम्यक ज्ञान होता है। इंद्रियों, उनके विषयों और पंच महाभूतों की एकता का विचार करके उसे मन में अच्छी तरह धारण कर लेना चाहिए। मन के क्षीण होने के साथ ही सब वस्तुओं का क्षय हो जाने पर मनुष्य को जन्म के सुख, लौकिक सुख भोग आदि की इच्छा नहीं होती। जिनका अंतःकरण ज्ञान से संपन्न होता है उन विद्वानों को उसी में सुख का अनुभव होता है। महर्षियों, अब मैं मन की सूक्ष्म भावना को जागृत करने वाली निवृत्ति के विषय में उपदेश देता हूँ, जहाँ गुण होते हुए भी नहीं के बराबर हैं। जो अभिमान से रहित और एकांतचर्या से युक्त है तथा जिसमें भेद दृष्टि का सर्था अभाव है, वही ब्रह्म में वर्ताव बतलाया गया है। वही समस्त सुखों का एकमात्र आधार है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को संकुचित करके रजोगुण से रहित हो जाता है, वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त एवं सुखी होता है। जो कामनाओं को अपने भीतर लीन करके तृष्णा से रहित, एकाग्रचित्त और संपूर्ण प्राणियों का सहद होता है, वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। विषयों की अभिलाषा रखने वाली समस्त इंद्रियों को रोककर जन समुदाय के स्थान का परित्याग करने से मुनि का अध्यात्म ज्ञान रूपी तेज अधिक प्रकाशित होता है। जैसे ईंधन डालने से आग प्रज्वलित होकर अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देती है, उसी प्रकार इंद्रियों का निरोध करने से परमात्मा के प्रकाश का विशेष अनुभव होने लगता है। जिस समय योगी प्रसन्नचित्त होकर संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतःकरण में स्थित देखने लगता है, उस समय स्वयं ज्योति स्वरूप होकर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा को प्राप्त होता है। जिसने इस लोक में 3 गुणों वाले 5 भौतिक देह का अभिमान त्याग दिया है, उसे अपने हृदय आकाश में पर ब्रह्म रूप उत्तम पद की उपलब्धि होती है। वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जिसमें 5 इंद्रिय रूपी बड़े कगारे हैं, जो मनोवेग रूपी महान जल राशि से भरी हुई है और जिसके भीतर मोह में कुंड है। उस देह रूपी नदी को लांघकर जो काम और क्रोध दोनों को जीत लेता है, वही सब दोषों से मुक्त होकर पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करता है। जो मन को हृदय कमल में स्थापित करके अपने भीतर ही ध्यान के द्वारा आत्म दर्शन का प्रयत्न करता है, वह संपूर्ण भूतों में सर्वज्ञ होता है और उसे अंतःकरण में परमात्म तत्व का अनुभव होने लगता है। जैसे एक दीप से सैकड़ों दीप जला दिए जाते हैं, उसी प्रकार एक ही परमात्मा
यत्र तत्र अनेकों रूपों में उपलब्ध होता है। ऐसा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष सब रूपों को एक से ही उत्पन्न देखता है। वास्तव में वही विष्णु, मित्र, वरुण, अग्नि, प्रजापति, धाता, विधाता, प्रभु, सर्वव्यापी, संपूर्ण प्राणियों का हृदय तथा महान आत्मा है। ब्राह्मण समुदाय, देवता, असुर, यक्ष, पिशाच, पितर, पक्षी, राक्षस और भूत और संपूर्ण महर्षि भी सदा उस महात्मा की स्तुति करते हैं। चराचर प्राणियों के अधिपतियों, धर्म आदि के लक्षणों और विषयों की अनुभूति के साधनों का वर्णन तथा क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता। ब्रह्मा जी कहते हैं, महर्षियों, बरगद, जामुन, पीपल, सेमल, शीशम, मेढासिंगी और पोले बांस ये इस लोक में वृक्षों के राजा हैं। हिमवान, परयात्र, सह, विंध्य, त्रिकूट, श्वेत, नील, भास, कोष्ठवान, गुरुस्कंद, महेंद्र, माल्यवान ये पर्वतों के अधिपति हैं। सूर्य ग्रहों के, चंद्रमा नक्षत्रों के, यमराज पितरों के, समुद्र सरिताओं के, वरुण जल के और इंद्र मरुदगणों के स्वामी हैं। उष्ण प्रभा के अधिपति सूर्य हैं, तराव के स्वामी चंद्रमा हैं और भूतों के अधीश्वर अग्निदेव हैं। ब्राह्मणों के स्वामी बृहस्पति, औषधियों के सोम, बलवानों के विष्णु, रूपों के त्वष्टा तथा पशुओं के अधिपति भगवान शिव हैं। दीक्षा ग्रहण करने वालों के यज्ञ और देवताओं के इंद्र अधिपति हैं। दिशाओं की स्वामी उत्तर दिशा है। ब्राह्मणों के प्रतापी राजा सोम हैं। सब प्रकार के रत्नों के स्वामी कुबेर और प्रजाओं के स्वामी प्रजापति हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों का महान अधीश्वर और ब्रह्म में हूँ। मुझसे अथवा विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्म में महाविष्णु ही सबके राजधिराज हैं। उन्हीं को ईश्वर समझना चाहिए। वे श्री हरि सबके कर्ता हैं, किंतु उनका कोई कर्ता नहीं है। वे मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, देव, दानव और नाग सबके अधीश्वर हैं। राजा धर्म पालन के इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्म के सेतु हैं। अतः राजा को चाहिए कि वह सदा ब्राह्मणों की रक्षा का प्रयत्न करे। जिन राजाओं के राज्य में साधु पुरुषों को कष्ट होता है, वे अपने समस्त राजोचित गुणों से हीन हो जाते हैं और मरने के बाद नरक में पड़ते हैं। जिनके राज्य में साधु ब्राह्मणों की सब प्रकार से रक्षा की जाती है, वे इस लोक में आनंद के भागी होते हैं और परलोक में भी सुख भोगते हैं। अब मैं सबके नियत धर्म और लक्षणों का वर्णन करता हूँ। अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है और हिंसा अधर्म का लक्षण स्वरूप है। प्रकाश देवताओं का, यज्ञ आदि कर्म मनुष्यों का, शब्द आकाश का, वायु स्पर्श का, रूप तेज का, रस जल का और गंध संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी का लक्षण है। सर्वव्यंजन की शुद्धि से युक्त वाणी का लक्षण शब्द है। सोच विचार मन का और निश्चय बुद्धि का लक्षण है, क्योंकि मनुष्य इस जगत में मन के द्वारा सोची हुई बातों का बुद्धि से ही निश्चय करते हैं। साधु पुरुष का लक्षण बाहर से व्यक्त नहीं होता, वह स्वयं वैद्य हुआ करता है। योग का लक्षण प्रवृत्ति और संन्यास का लक्षण ज्ञान है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान का आश्रय लेकर संन्यास ग्रहण करे। ज्ञान युक्त सन्यासी मौत और बुढ़ापे को लांघ करके सब प्रकार के द्वंद्वों से परे हो जाता है और अज्ञान अंधकार के पार पहुंचकर परम गति को प्राप्त होता है। महर्षियों, ये मैंने तुम लोगों से सबके धर्म एवं लक्षणों का विधिवत वर्णन किया। अब ये बता रहा हूँ कि किस गुण को किस इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। पृथ्वी का जो गंध नामक गुण है, उसका नासिका के द्वारा ग्रहण होता है और नासिका में स्थित वायु उस गंध का अनुभव कराने में सहायक होती है। जल का गुण रस है, जिसको जिह्वा के द्वारा ग्रहण किया जाता है और जिह्वा में स्थित चंद्रमा उस रस के आस्वादन में सहायक होते हैं। तेज का गुण रूप है
और वह नेत्र में स्थित सूर्य देवता की सहायता से नेत्र के द्वारा देखा जाता है। वायु का गुण स्पर्श है, जिसका त्वचा के द्वारा ज्ञान होता है और त्वचा में स्थित वायुदेव उस स्पर्श का अनुभव कराने में सहायक होते हैं। आकाश के गुण शब्द का कानों के द्वारा ग्रहण होता है और कान में स्थित संपूर्ण दिशाएं शब्द के शरण में सहायक मानी गई हैं। मन का गुण चिंतन है, जिसका बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है और हृदय में स्थित चेतन आत्मा मन के चिंतन कार्य में सहायता देता है। निश्चय के द्वारा बुद्धि का और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा महतत्व का ग्रहण होता है। इसके कार्यों से ही इनकी सत्ता का निश्चय होता है और इसी से इन्हें व्यक्त माना जाता है, किंतु वास्तव में तो अतीन्द्रिय होने के कारण ये बुद्धि आदि अव्यक्त ही हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्षेत्रज्ञ आत्मा का कोई ज्ञापक लिंग नहीं है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश और निर्गुण है। अतः क्षेत्रज्ञ अलिंग किसी विशेष लक्षण से रहित है, केवल ज्ञान ही उसका लक्षण स्वरूप माना गया है। गुणों की उत्पत्ति और लय के कारण भूत अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र कहते हैं। आत्मा उसे जानता है, इसलिए वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ आदि मध्य और अंत से युक्त समस्त अचेतन गुणों को जानता है, किंतु वे उसे नहीं जान पाते। क्षेत्रज्ञ को कोई नहीं जानता, परंतु वह सबको जानता है। इंद्रियों के भोग में आने वाले जो गुण हैं, उनमें परे विराजमान पर ब्रह्म परमात्मा को क्षेत्रज्ञ के सिवा कोई नहीं जानता। अतः इस लोक में जिनके दोषों का क्षय हो गया है, वे गुणातीत पुरुष सत्य बुद्धि और गुणों का परित्याग करके क्षेत्रज्ञ के शुद्ध स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। क्षेत्रज्ञ सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित अचल और अनिकेत है। वही सर्वव्यापक परमात्मा है।